हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबी सिंह क्लासेस। आज हम रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। नोट: √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19 and √23 we can prove same way. Theorem 1.4: √2 is irrational। हमको प्रूफ करना है कि √2 इज रेशनल नंबर है। सपोज दैट √2 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि √2 रेशनल नंबर है। So it can be written in the form of P upon Q, where Q cannot equal to 0 and P and Q are co-prime number. Co-prime नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके एक के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो जब √2 को हम P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, तो √2 इक्वल टू P अपन Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। √2 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपन Q स्क्वायर। 2 इक्वल टू P स्क्वायर अपन Q स्क्वायर, तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। P स्क्वायर की वैल्यू है 2Q स्क्वायर, तो 2Q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम कह सकते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो P इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। जब P स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो P भी 2 से डिवाइड होगा। पुट P इक्वल टू 2C इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 में P इक्वल टू 2C पुट कर दीजिए। अगर √2 को प्रूफ करना है तो P इक्वल टू 2C रखेंगे। अगर √3 को प्रूफ करना है तो P इक्वल टू 3C रखेंगे। अगर √5 को प्रूफ करना है तो P इक्वल टू 5C रखेंगे। पुट P इक्वल टू 2C इन इक्वेशन नंबर 1। 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर, 4C स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। Q square is divisible by 2, so Q is also divisible by 2. P and Q have common factor 2। जब दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है तो दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। बट P and Q आर को प्राइम नंबर। हमने स्टार्टिंग में ही सपोज किया था कि P and Q आर को प्राइम नंबर। इट इज अपोजिट टू माई एजुम्पशन। ये हमारे एजुम्पशन के खिलाफ है। सो √2 इज इरेशनल नंबर। इसलिए यह √2 इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में √2 रेशनल नंबर और हमारे एजुम्पशन के खिलाफ है, क्योंकि रूट P एंड Q हैव को प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पे 2 इसका फैक्टर है, इसलिए √2 इज इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। जैसे अभी √2 का किए हैं उसी तरह से हम √3 का करेंगे। सपोज दैट √3 इज रेशनल नंबर, so it can be written in the form of P upon Q, where Q cannot equal to 0 and P and Q are co-prime number। सेम उसी तरह से √3 इक्वल टू P upon Q लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। P इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। P स्क्वायर की वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है, यानी P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3।
पुट p इक्वल टू 3c। जब √3 को प्रूफ करना है तो p इक्वल टू 3c पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। 3q² इक्वल टू 3c², 3q² इक्वल टू 9c², q² इक्वल टू 3c²। q² is divisible by 3, so q is also divisible by 3. So q² is also divisible by 3. जब q² 3 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 3 से डिवाइड होगा। p and q have common factor 3, but p and q are co-prime number। स्टार्टिंग में सपोज किया गया है कि p and q are co-prime number। यहाँ पे p और q का फैक्टर मिल रहा है 3। It is opposite to my assumption, so √3 is irrational number। 5 minus √3, 6 plus √2, 3 plus 2 √5, 5 plus √3 आर सेम टाइप। ये सब क्वेश्चन एक प्रकार के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 10, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इसको कैसे करना है? सपोज दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम 5 माइनस √3 को रेशनल नंबर सपोज कर लेते हैं। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसलिए ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वेयर कैन नॉट इक्वल टू 0, q कैन नॉट इक्वल टू 0। 5 माइनस √3 इक्वल टू p/q। तो √3 इक्वल टू लिखा जा सकता है p/q माइनस 5। तो √3 इक्वल टू माइनस खत्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 माइनस p/q हो जाएगा। एलसीएम ले लेने पर √3 इक्वल टू 5q माइनस p/q। अब देख रहे हैं 5p माइनस 5q माइनस p/q इज रेशनल नंबर बिकॉज क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा गया है। सो √3 इज आल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि √3 इसी के बराबर है तो वो भी रेशनल नंबर होगा। बट √3 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √3 इरेशनल नंबर होता है। इट इज अपोजिट टू और एज्यूम्शन, ये हमारे एज्यूम्शन के खिलाफ है। सो 5 माइनस √3 इज रेशनल, न होके ये इरेशनल नंबर होगा। सेवन √5, 3√2, 1/√2, 4/5 √3 आर सेम टाइप। ये सब क्वेश्चन एक प्रकार के क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल नंबर 11 है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। सपोज कर लेंगे, सपोज दैट 3√2 इज रेशनल नंबर। जब 3√2 रेशनल नंबर है, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q कैन नॉट इक्वल टू 0। 3√2 इक्वल टू p/q, तो √2 इक्वल टू लिखा जा सकता है p/3q। p/3q इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा गया है। p/3q p/q के रूप में है तो ये रेशनल नंबर है और इसके बराबर है √2। तो √2 इज आल्सो रेशनल नंबर होगा। जब ये रेशनल नंबर है और इसी के बराबर √2 है तो √2 भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम जानते हैं √2 इज रेशनल नंबर होता है। इट इज अपोजिट टू आवर एज्यूम्शन, हमारे एज्यूम्शन के खिलाफ है। √2 इज रेशनल नंबर। √2 3√2 इज इरेशनल नंबर। 3√2 होगा आपका इरेशनल नंबर। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। जैसे अभी √2 का प्रूफ किए हैं, √3 का प्रूफ किए हैं, उसी तरह से √5 का भी प्रूफ करेंगे। सपोज दैट √5 इज रेशनल नंबर। हमने इसको सपोज कर लिया कि ये रेशनल नंबर है।
So it can be written in the form of P upon Q, where Q cannot equal to 0 and P and Q are co-prime number. Co-prime means एक के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो √5 इक्वल टू P upon Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √5 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। P स्क्वायर की वैल्यू है 5Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है। सो P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। आप पुट P इक्वल टू 5C इन इक्वेशन नंबर 1। √5 वाले को प्रूफ करेंगे तो P इक्वल टू 5C रखेंगे। 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। जब Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 5, बट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। लेकिन हमने स्टार्टिंग में माना है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर, सो इट इज अपोजिट टू आवर एज्यूम्पशन। हमारे एज्यूम्पशन के ये अपोजिट है, इसलिए हमने √5 को रेशनल नंबर माना था, तो अपोजिट लिखेंगे तो हम लिखेंगे √5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। आंसर, सपोज दैट 3 plus 2√5 is rational number, so it can be written in the form of P upon Q, where Q cannot equal to 0. 3 plus 2√5 equal to P upon Q, तो 2√5 अगर लिखना होगा तो P upon Q -3, और LCM ले लेंगे। 2√5 इक्वल टू P -3Q upon Q, तो √5 इक्वल टू लिखना होगा तो लिखेंगे √5 इक्वल टू P -3Q अपॉन 2Q। अब हम देख रहे हैं P-3Q अपॉन 2Q इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये P अपॉन Q के रूप में लिखा गया है। सो √5 इज आल्सो रेशनल नंबर, तो √5 इसी के इक्वल है तो वो भी रेशनल नंबर होगा। बट हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर है। इट इज अपोजिट टू अवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन के ये खिलाफ है। √5 रेशनल नंबर दिखा रहा है, जबकि √5 होता है इरेशनल नंबर। तो 3 प्लस 2√5 जिसको हमें प्रूफ करना था, ये इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। 1/√2 फर्स्ट, सेकेंड, 2√5 थर्ड, 6 प्लस 2√2। फर्स्ट, सपोज दैट 1/√2 is a rational number, so it can be written in the form of P upon Q। अगर ये रेशनल नंबर सपोज कर रहे हैं तो हम P upon Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 इक्वल टू P upon Q, रेशनलाइज कर दिए तो √2/2 इक्वल टू P upon Q। तो √2 इक्वल टू, अगर √2 इक्वल टू लिखेंगे तो 2P upon Q। 2P upon Q इज रेशनल नंबर, सो जब ये रेशनल नंबर है तो √2 इज आल्सो रेशनल नंबर, बिकॉज
2p/q के बराबर √2 है। जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन √2 को हम जानते हैं कि √2 इज रेशनल नंबर। इट इज अपोजिट टू माई एज्यूम्पशन, सो 1/√2 इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, सपोज दैट 7√5 is rational number, so it can be written in the form of p/q where q cannot equal to 0. तो 7√5 equal to p/q, तो √5 equal to p/7q। अब हम देख सकते हैं p/7q is रेशनल नंबर, सो √5 इज रेशनल नंबर, तो √5 भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √5 is irrational number. It is opposite to our assumption, so 7√5 is irrational number. Third, suppose that 6 plus √2 is rational number, so it can be written in the form of p/q where q cannot equal to 0. हम इसको p/q के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हमको मिलता है 6 plus √2 equal to p/q, तो √2 equal to p/q minus 6, इसका एलसीएम ले लेंगे p minus 6q/q, तो हम देख रहे हैं कि p minus 6q/q इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है, तो √2 भी रेशनल नंबर होगा। √2 इज रेशनल नंबर, बट √2 इज रेशनल नंबर हमको पता है कि √2 इरेशनल नंबर होता है। इट इज अपोजिट टू अवर एज्यूम्पशन, हमारे एज्यूम्पशन के खिलाफ है। सो 6 plus √2 is irrational number. Exercise 1.3 complete.